हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट नंबर 5 जो है पास्ट सिंपल टेंस पे। और पास्ट सिंपल टेंस वो होता है जो हमें किसी ऐसी घटना के बारे में या किसी ऐसी बात के बारे में बताता है जो पास्ट में बीते हुए कल में हो चुकी है और जिसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि उसका जो रिज़ल्ट है वो प्रेजेंट तक हमें शो नहीं होता है और उसका जो काम था वो पास्ट में ही ख़त्म हो चुका था, ऐसा हुआ था, ऐसा सेंसेस में आता है कि ऐसा हुआ था। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट और इसमें वॉज वर्ब का यूज़ हो जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से। और इसमें जो है जो फॉर्म होती है वर्ब की वो सेकंड फॉर्म हमेशा लगती है और वॉज वर्ब जो है वो भी बी की सेकंड फॉर्म हम उसको बोल सकते हैं। बी की फ़र्स्ट फॉर्म हम इज़ एम आर को लेते हैं और सेकंड फॉर्म जो है वो वॉज वर्ब रहती है। तो यहाँ पे आप लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, जैसे आपको आई डिड इसमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। स्टडी दिस एग्जाम्पल। वॉल्फगैंग अमेडियस मोज़ार्ट वॉज एन ऑस्ट्रियन म्यूजिशियन एंड कंपोज़र। मोज़ार्ट के बारे में बात की है। मोज़ार्ट एक इंसान था और वो एक ऑस्ट्रियन म्यूजिशियन था एंड कंपोज़र था का सेंस आ रहा है इसमें, यानी कि बात पास्ट की चल रही है। ही लिव्ड फ्रॉम 756 टू 791। वो इतनी देर तक जिया या ज़िंदा रहा। ही स्टार्टेड कंपोजिंग एट द एज ऑफ 5 एंड रोट मोर देन 600 पीसेस ऑफ म्यूज़िक। उसने 5 साल की एज से ही कंपोजिंग करना स्टार्ट कर दिया था और उसने 600 से ज़्यादा म्यूज़िक पीसेस लिखे। ही वॉज़ ओनली 35 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही डाइड। अब यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी हाईलाइट की हुई वर्ब्स हैं वो सभी सेकंड फॉर्म है। लिव का लिव्ड, स्टार्ट का स्टार्टेड, राइट का रोट, वॉज जो है मैंने आपको बताया बी का सेकंड फॉर्म है, बी वाली वर्ब्स का। डाई का सेकंड फॉर्म डाइड है। ऑल आर पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल क्यों है? क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ के बारे में बताया है जो होती थी पहले, अब नहीं है, और इसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। अभी बी सेक्शन में आ जाइए। वेरी ऑफन द पास्ट सिंपल एंड्स इन ईडी। जहाँ पे आप रेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं, रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जब आप बनाते हैं तो उसमें सिर्फ ईडी लगा देते हैं। जैसे वर्क के साथ ईडी लगा के वर्कड बन गया, थर्ड फॉर्म भी वर्कड हो गई। डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। पास, पास्ड, पास्ड। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। आई वर्क in a travel agency now. Before that I worked in a department store। तो यानी कि अभी वो ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहा है, पहले वो करता था डिपार्टमेंट स्टोर में काम। था का सेंस आ गया, उसका भी के साथ कोई लेना देना नहीं है। वी इन्वाइटेड देम टू आवर पार्टी बट दे डिसाइडेड नॉट टू कम। हमने उनको इन्वाइट किया था पर उन्होंने ना आने का फ़ैसला कर लिया। The police stopped me on my way home last night। यानी कि पुलिस ने मुझे रोका। ये बात हो चुकी है पास्ट की। तो जब भी आप पास्ट सिंपल को देखेंगे आपको ऐसा पता चल जाएगा कि ये काम हुआ था। लास्ट नाइट इसमें आया है तो लास्ट नाइट बताता है कि पिछले रात की बात है। ऐसे ही पास्ट, स्टडीड, ये भी आपकी रेगुलर फॉर्म्स हैं। उसके बाद आप देखेंगे बट मैनी वर्ब्स आर इर्रेगुलर। जैसे इर्रेगुलर वर्ब्स भी बहुत सारी होती हैं इंग्लिश में। जैसे राइट है तो राइट का रोट रिटन होगा, इर्रेगुलर है, ईडी नहीं लगा। सी का सॉ, सीन। गो का वेंट, गॉन। शट का शट, शट ही आ जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है जब भी आप पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं आपने हमेशा सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है। जैसे आप एग्जांपल्स में देख लीजिए। मोज़ार्ट रोट मोर देन 600 पीसेस ऑफ म्यूज़िक, सेकंड फॉर्म आई है राइट की। वी सॉ तानिया इन
टाउन अ फ्यू डेज अगो, सॉ सी की सेकंड फॉर्म। आई वेंट टू द सिनेमा 3 times लास्ट वीक, वेंट गो की सेकंड फॉर्म। इट वॉज कोल्ड सो आई शट द विंडो, शट जो है वो शट की ही सेकंड फॉर्म है। सी सेक्शन में आ जाइए। इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स वी यूज डिड एंड डिड नॉट। तो जैसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल में डू या डज़ का यूज़ करते थे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिड का और डिड नॉट का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आप हमेशा डिड और डिड नॉट का ही यूज़ करते हैं। जैसे आई इन्जॉयड, शी सॉ, दे वेंट, ठीक है। और अगर इसी का क्वेश्चन बनाना हो, डिड यू इन्जॉय, तो जब क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग तो डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, जो वर्ब की फॉर्म है फिर वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म नहीं लगती। ये बात अपने ध्यान में रखनी है। अगर डिड आ गया, अगर आपके सेंटेंस में डिड आ गया तो आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो पास्ट हो, ठीक है। डिड अपने आप में ही पास्ट को बताता है। तो अगर आप नेगेटिव बनाते हैं, आई डिडंट इन्जॉय, शी डिडंट सी, दे डिडंट गो, डिड नॉट से बना है डिडंट, ठीक है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिड यू गो आउट लास्ट नाइट। अब आप देखिए यहाँ पे लास्ट नाइट की बात आ रही है, लेकिन वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट लगी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए ऑलरेडी हमने डिड का यूज़ कर लिया है और डिड अपने आप में ही बता देता है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। तो इसका आंसर देख लीजिए, येस आई वेंट टू द सिनेमा। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है वेंट, गो की सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे डिड नहीं आया। नेक्स्ट पार्ट में डिड आया है, बट आई डिडंट इन्जॉय द फिल्म वेरी मच। तो यहाँ पे डिड आ गया तो इन्जॉय जो है वो फर्स्ट फॉर्म बन गया, ठीक है। When did Mr. Thomas die? About 10 years ago। अब यहाँ पे did आ गया है तो die की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। They didn't invite us to the party so we didn't go। दोनों पार्ट्स में did आ गया, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए didn't लग गया और वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट लग गई, invite और go। Did you have time to do any shopping? No, I didn't। यहाँ पे पूछा गया है क्या तुम्हारे पास समय था शॉपिंग करने के लिए, उसने कहा नहीं मेरे पास नहीं था। तो डिड आ गया है तो हैव यूज़ किया है, हैव यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है, तो डिडंट आगे उसको नेगेटिव बनाने के लिए। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डू इज़ द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे डिड डू आएगा या फिर डिडंट डू आएगा, क्योंकि डू को एज अ मेन वर्ब लिया गया है। व्हाट डिड यू डू एट द वीकेंड, यानी कि तुमने वीकेंड पे क्या किया, पास्ट की बात हो रही है क्योंकि डिड आ गया है। आई डिडंट डू एनीथिंग, वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, तो नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लग गया। द पास्ट ऑफ बी इज़ एम आर इज़ वॉज वर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बी की जो फॉर्म्स होती हैं इज़ एम आर, उनका पास्ट होता है वॉज वर। तो वॉज वर जो है वो भी आपका सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग लगता है। आई ही शी इट होगा तो वॉज लगेगा, वी यू दे होगा तो वर लगेगा। और अगर नेगेटिव बनाना है तो वॉज नॉट वर नॉट हो जाएगा। अगर आपने इंटरोगेटिव बनाना है तो वॉज या वर जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। नोट दैट वी डोंट यूज़ डिड इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस विद वॉज वर। तो अब यहाँ पे क्या है कि वॉज वर अगर आ गया है तो चाहे आप क्वेश्चन बनाओ चाहे आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, अब आप डिड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वॉज अपने आप में ही बता देता है कि ये पास्ट की बात हो रही है और वॉज सेकंड फॉर्म है। तो जब हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं तो डिड का यूज़ नहीं होता, जब डिड का यूज़ होता है तो फॉर्म जो है वो फर्स्ट हो जाती है, ठीक है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई वॉज एंग्री बिकॉज दे वर लेट। आई वॉज एंग्री, मैं गुस्सा था क्योंकि दे वर लेट, वो लेट थे, पास्ट की बात है। वॉज द वेदर गुड व्हेन यू वर ऑन हॉलीडे। क्या मौसम अच्छा था जब तुम छुट्टियों पे गए थे, पास्ट की बात है। दे वॉन्ट एबल टू कम बिकॉज दे वर सो बिज़ी। वो आ नहीं पाए या वो आ नहीं सकते थे
क्योंकि वो बहुत बिजी थे, तो पास्ट की बात है, वर लग रहा है। डिड यू गो आउट लास्ट नाइट और वर यू टू टायर्ड, उसने पूछा है कि क्या तुम कल रात को बाहर गए थे या फिर तुम बहुत थके हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वर का यूज़ हो गया। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। 5.1 देख लीजिए। रीड व्हाट लॉरा सेज अबाउट अ टिपिकल वर्किंग डे। तो उसने बताया है कि वो क्या काम करती है और कैसे करती है एक दिन में। तो उसको हमने उसके बाद उसकी पास्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए। आई यूजली गेट अप एट 7 o'clock एंड हैव अ बिग ब्रेकफास्ट। I walk to work which takes me about half an hour. I start work at 8:45. I never have lunch. I finished work at 5 o'clock. I am always tired when I get home. I usually cook a meal in the evening. I don't usually go out. I go to bed at about 11 o'clock and I always sleep well. अब उसने ये अपना बताया है कि वो रोज़ ये करती है, रिपीटेड एक्शंस हैं, इसलिए उसने प्रेजेंट सिंपल में ये चीज़ें हमें बताई हैं। अगर आपको याद हो, हमने पिछली वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आप अपनी रूटीन के बारे में किसी को बताते हैं, डेली रूटीन के बारे में, तो आप प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। अब उसका ये जो दिन था वो यस्टरडे, कल का था, निकल चुका है। तो हम आज अगर उसके बारे में लिखेंगे, जो उसका दिन कल का गुजर चुका है, तो वो चीज़ पास्ट हो चुकी है। तो पास्ट की हम लोग बात करेंगे तो पास्ट सिंपल का यूज़ करके। ठीक है, पहला उन्होंने बताया शी गॉट अप एट 7 o'clock। गेट अप से हो गया गॉट अप, ये उसकी सेकंड फॉर्म है गेट की। उसके बाद क्या हुआ, उसने एक बहुत बड़ा ब्रेकफास्ट किया। तो शी हैव अ ब्रेकफास्ट का मतलब होता है ब्रेकफास्ट खाना। हैव यहाँ पे खाने के लिए यूज़ है, तो हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। तो हम लिखेंगे शी हैड अ बिग ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, शी वॉक टू वर्क, यानी कि वो चलकर अपने काम पे गई। तो अगर हमें इसका पास्ट बनाना है तो वॉक यहाँ पे वर्ब है, उसका सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे वॉकड। शी वॉकड टू वर्क। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि इसमें मुझे लगभग आधा घंटा लग गया। इट टेक्स मी अबाउट हाफ एन आवर। तो टेक्स की यहाँ पे टेक की जो सेकंड फॉर्म है वो टुक होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट टुक हर अबाउट हाफ एन आवर टू गेट टू वर्क। टेक का टुक हो जाएगा, बाकी जो सेंटेंस है वो सारा सेम ही रहेगा। फिफ्थ देख लीजिए। वो कहती है कि मैं स्टार्ट करती हूँ काम को 8:45 पे, यानी कि कल उसने 8:45 पे काम स्टार्ट किया था। स्टार्ट करना यहाँ पे हमारी वर्ब है, तो स्टार्टेड इसकी सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। शी स्टार्टेड वर्क एट 8:45। सिक्स्थ देख लीजिए। लंच उसने नहीं किया, यानी कि वो कभी नहीं करती। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं शी डिड नॉट हैव लंच, क्योंकि हमने नेगेटिव बनाना है। तो आपको पता है जब पास्ट सिंपल का हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो हम डिड का या डिड नॉट का यूज़ करते हैं। तो हम कहेंगे शी डिड नॉट हैव लंच या शी डिड नॉट ईट लंच, आप यहाँ पे कह सकते हैं। सेवंथ देख लीजिए। आई फिनिश वर्क एट 5 o'clock उसने कहा है। तो फिनिश यानी कि उसने 5 बजे अपना काम ख़त्म कर दिया होगा। ख़त्म कर दिया था का सेंस आएगा यहाँ पे, क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही है। तो हम कहेंगे शी फिनिश्ड वर्क एट 5 o'clock। 8th की बात कर लीजिए। वो कहती है मैं हमेशा थक जाती हूँ जब मैं घर आती हूँ। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, शी वॉज टायर्ड। शी वॉज टायर्ड, वो थक गई थी कल जब वो घर पहुँची। तो क्या आएगा, व्हेन शी गॉट होम। गेट होम का बन जाएगा गॉट होम, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। 9th का है वो अपने लिए खाना बनाती है शाम में। तो कुक करती है खाना अपने लिए। कल उसने कुक किया होगा तो कुक का हो जाएगा कुकड, सेकंड फॉर्म। तो हम लिखेंगे शी कुकड अ मील यस्टरडे इवनिंग, यानी कि कल की बात हो रही है जो अब पास्ट हो चुका है। 10th पे आ जाइए। वो
बाहर नहीं गई। कल का जो दिन था वो बाहर नहीं गई, तो यहाँ पे आएगा शी डिड नॉट गो, क्योंकि हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट लग जाएगा और वर्ब की फॉर्म है जो फर्स्ट हो जाएगी क्योंकि डिड का यूज़ हो गया। तो हम कहेंगे शी डिड नॉट गो आउट यस्टरडे इवनिंग। 11th देख लीजिए, वो बेड पे चली गई, सोने चली गई एट 11 o'clock। कल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको ऊपर बॉक्स में देख लेना है। और ये जो दोनों सेंटेंस हैं 11th एंड 12th, इन दोनों का आपने कमेंट में आंसर लिखना है, ठीक है। और बहुत आसान है, सिर्फ ऊपर वाले पहरे को पढ़िए, ऊपर वाला जो बॉक्स में लिखा है, और जैसे हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करके सेंटेंसेस बनाए हैं, इनको भी आप सेकंड फॉर्म यूज़ करके बना दीजिए कल के हिसाब से। तो आगे 5.2 पर हम जाते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म। तो कुछ वर्ब्स हमें दी गई हैं, हमें इनको करेक्ट फॉर्म में यूज़ करना है। तो हम लोग देख ही सकते हैं कि हमें पास्ट के सेंटेंसेस बनाने हैं, तो ये जो वर्ब्स हैं ये सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म में दी गई हैं, तो हमें इनकी सेकंड फॉर्म बनानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। तो सेकंड देख लेते हैं। हाउ डिड यू लर्न टू ड्राइव, तुमने ड्राइव करना कैसे सीखा? तो उसने कहा माई फादर मी, यानी कि उसके पिता ने उसे सिखाया होगा, उसके पिता ने उसे सिखाया, वो कहेगा ऐसा। सिखाना होता है टीच करना, और टीच की सेकंड फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे टॉट। तो यहाँ पे आएगा माई फादर टॉट मी। उसके बाद वी कुडंट अफोर्ड टू कीप आर कार, सो वी, यानी कि वो अफोर्ड नहीं कर पाए कि हम अपनी कार को मेंटेन कर सकें, कार को रख सकें। सो वी क्या किया होगा? बेच दिया होगा। तो बेचना होता है सेल करना, सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड। यहाँ पे आएगा सो वी सोल्ड इट। फोर्थ देख लीजिए, डेव डैश डाउन द स्टेयर्स दिस मॉर्निंग एंड डैश हिज लेग। अब डेव क्या है? स्टेयर्स क्या होती हैं? सीढ़ियाँ। तो सीढ़ियों से वो डाउन है अगर, तो गिर गया होगा, गिरना होता है फॉल। लेकिन वो सुबह में गिरा था, यानी कि पास्ट में, हो सकता है अभी दोपहर हो या शाम हो या रात हो, तो फॉल का बन जाएगा फेल। डेव फेल डाउन द स्टेयर्स इन द मॉर्निंग एंड हर्ट हिज लेग, यानी कि उसकी लेग पे चोट लग गई होगी, तो हर्ट की सेकंड फॉर्म भी होती है हर्ट, तो यहाँ पे हर्ट ही आ जाएगा। जो डैश द बॉल टू सू हु डैश इट। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये लिखा है SUE, ये लिखा है सू। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले, सिखाने वाले हैं, जिनको मैंने देखा है कि वो बोलते हैं इसको सुई। तो आपने ध्यान रखना है ये सुई नहीं है, ये है सू, ये किसी लड़की का नाम है, ठीक है। सू बोलना है इसको, कभी भी सुई नहीं बोलना, ठीक है। तो जो ने बॉल को क्या किया? सू की तरफ फेंका, तो फेंकना होता है थ्रो। हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे थ्रू, THREW। हु, उसने क्या किया होगा? उसने आगे से कैच कर लिया होगा, तो कैच का अगर सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉट, ठीक है। 6th, एन डैश अ लॉट ऑफ मनी यस्टरडे, शी डैश अ ड्रेस विच डैश, उसको इतने की कॉस्ट पड़ी, ठीक है। तो एन ने क्या किया? कल उसने बहुत सारी मनी स्पेंड की, ठीक है। तो स्पेंड की सेकंड फॉर्म है स्पेंट। एन स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी यस्टरडे, कल की बात हो रही है। शी अ ड्रेस, उसने बाय किया होगा, तो बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट। शी बॉट अ ड्रेस विच, इतने पैसे हैं अगर, तो कॉस्ट पड़ी होगी उसको इतनी, तो कॉस्ट की सेकंड फॉर्म भी होती है कॉस्ट, ठीक है। 5.3 पे आते हैं। यहाँ पे हम आस्क कर रहे हैं जेम्स को उसके हॉलीडेज़ के बारे में। तो हमें एक क्वेश्चन पुट करना है। जेम्स जो है वो हॉलीडे पे गया था और हॉलीडे से अब वो वापस आ चुका है, यानी कि वो टाइम अब बन चुका है पास्ट। तो हम उसे पास्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट में देख लीजिए, उन्होंने दिया है वेयर डिड यू गो, यानी कि तुम कहाँ गए। अगर तुम हॉलीडेज़ पे गए थे तो तुम कहाँ गए? उसने कहा टू द US, वी वेंट ऑन अ ट्रिप फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू डेनवर। अब सेकंड सेंटेंस में आप लोग आ जाइए। सेकंड में वो क्या कह रहा है? हाउ
इसका मतलब है वो उसको पूछ रहा है हाउ, कैसे, बाय कार, क्या आप कार से गए, यानी कि वो जाने का पूछ रहा है कैसे गए। तो वो पूछेगा हाउ डिड यू गो, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है, और जब भी पास्ट सिंपल का हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड का यूज़ करते हैं। डिड हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगता है और फॉर्म जो है वर्ब की वो पहली लगती है। तो हाउ डिड यू गो, आप कैसे गए, बाय कार। उसने कहा यस वी हायर्ड अ कार इन सैन फ्रांसिस्को, वो कहता है हमने एक कार रेंट पे ली थी। थर्ड है इट्स अ लॉन्ग वे टू ड्राइव, हाउ लॉन्ग टू गेट टू डेनवर। अब वो कह रहा है कि ये बहुत लंबा रास्ता है अगर आप ड्राइव करके जाओ। तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि आपको कितना टाइम लगा, इसने कितना टाइम लिया वहाँ पहुँचने तक। तो कहेंगे हाउ डिड इट टेक यू, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू। तो मतलब इट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, और हमने उसके पहले डिड का यूज़ कर लिया। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, टेक है हमारी वर्ब की फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है। अब उसने कहा वेयर, फोर्थ में, इन होटल्स। तो जाहिर सी बात है वो उसका स्टे करने का पूछ रहा होगा कि आपने स्टे कहाँ किया। तो इसका वर्ब की फॉर्म हमारी हो गई स्टे। क्वेश्चन बनाना है तो हम डिड का यूज़ करेंगे। वो जेम्स से बात कर रहा है तो वो यू का यूज़ करेगा। तो हम कहेंगे वेयर डिड यू स्टे, इन होटल्स। वो कहता है यस स्मॉल होटल्स एंड मोटल्स। तो फिफ्थ में आ जाइए। उसने पूछा डैश गुड, क्या अच्छा था। उसने आंसर दिया है यस बट इट वॉज वेरी हॉट समटाइम्स टू हॉट, यानी कि वो वेदर के बारे में बात कर रहा है। तो वो पूछेगा क्या वेदर अच्छा था। वॉज द वेदर गुड, वॉज लगेगा क्योंकि वेदर जो है हमारा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हम लोग बी की फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बी की सेकंड फॉर्म वॉज होती है, वॉज द वेदर गुड आएगा। सिक्स्थ में आ जाइए। डैश द ग्रैंड कैनियन, वो कहता है ऑफ कोर्स इट वाज वंडरफुल, यानी कि ग्रैंड कैनियन एक जगह है। उसने ये पूछा कि क्या आपने उसको देखा या क्या आप वहाँ गए। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा डिड के साथ बनाएंगे हम लोग, क्या तुम वहाँ गए, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है। तो जहाँ पे भी वर्ब आएगी वहाँ पे आप डिड का यूज़ करेंगे, जहाँ पे वर्ब नहीं आएगी वहाँ पे आप वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिड यू गो टू द ग्रैंड कैनियन, या हम कह सकते हैं डिड यू सी द ग्रैंड कैनियन, या आप कह सकते हैं डिड यू विज़िट द ग्रैंड कैनियन। तीनों में से कुछ भी लिखेंगे आपका सही होगा। उसके बाद 5.4 पे आ जाइए। कंप्लीट द सेंटेंसेस, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे हमें पॉजिटिव या नेगेटिव बनाना है। तो फर्स्ट में उन्होंने दो एग्जांपल दी हैं आपको, इट वाज वार्म सो आई टुक ऑफ माय कोट। टेक की सेकंड फॉर्म, क्योंकि इट वाज वार्म फास्ट की बात हो रही है। द फिल्म वाजंट वेरी गुड, आई डिडंट इन्जॉय इट मच। वो कह रहा है फिल्म जो है बहुत अच्छी नहीं थी, मैंने इसको ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया। तो इन्जॉय करना एक वर्ब है, किसी काम के होने की बात, इसलिए डिड यूज़ हुआ है। जब भी आपके सेंटेंस में कोई वर्ब आती है आप डिड का यूज़ या डिड नॉट का यूज़ करेंगे, और जब आपके सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं आती तो आप वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड, आई न्यू सरा वॉज बिज़ी, मुझे पता था सरा बिज़ी है, मुझे पता था सरा बिज़ी थी कह सकते हैं आप। सो आई डिड नॉट डिस्टर्ब हर, क्योंकि डिस्टर्ब हमारी यहाँ पे वर्ब है तो हम डिड का या डिड नॉट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव बनाना है, क्योंकि वो बिज़ी थी इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसा सेंस आ रहा है, तो डिडंट का यूज़ होगा। फोर्थ में आ जाइए। वी वर वेरी टायर्ड सो वी डैश द पार्टी अर्ली, और ब्रैकेट में दिया है लीव। अगर वो लोग टायर्ड थे उन्होंने पार्टी जल्दी लीव कर दी होगी, जल्दी आ गए होंगे, पास्ट की बात है तो लीव की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी लेफ़्ट। सो वी लेफ़्ट द पार्टी अर्ली, ठीक है। द बेड वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, आई डैश वेल। अब देखिए अगर बेड अनकम्फर्टेबल है इसका मतलब है वो अच्छे से सोया नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो अच्छे से नहीं सोया तो इसका मतलब है यहाँ पे डिड का या डिड नॉट का यूज़ करेंगे स्लीप के साथ। तो अगर हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं तभी ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, तभी इसका सेंस निकल के बाहर आएगा। तो यहाँ आएगा आई डिड नॉट स्लीप वेल।
सिक्स्थ देख लीजिए, द विंडो वॉज ओपन एंड अ बर्ड डैश इनटू द रूम। को खिड़की खुली थी और एक बर्ड ने क्या किया, कमरे के अंदर क्या करने लगा, फ्लाई करके आ गया। तो उन्होंने फ्लाई दिया है हमें, तो फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्ल्यू। तो बर्ड क्या हुआ, अंदर आ गया उड़ के, तो इसका मतलब है फ्ल्यू यहाँ पे यूज़ होगा, अ बर्ड फ्ल्यू इनटू द रूम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमने हमेशा सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है अनलेस डिड या डिडंट का यूज़ हो। ठीक है। द होटल वॉजंट वेरी एक्सपेंसिव। जो होटल है वो बहुत महंगा नहीं था। इट डैश मच टू स्टे देयर, यानी कि अगर महंगा नहीं था तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं किया होगा। इट डिड नॉट कोस्ट आएगा यहाँ पे, डिड नॉट कोस्ट। उसके बाद आई वॉज इन अ हरी, मैं जल्दी में था। सो आई डैश टाइम टू फ़ोन यू, वो कहता है कि मैं बहुत जल्दी में था इसलिए फ़ोन करने का टाइम नहीं रहा होगा। तो डिडंट हैव यहाँ पे आएगा, क्योंकि हैव का मतलब है यहाँ पे होना, और डिडंट इसलिए है क्योंकि हमें इसे नेगेटिव बनाना है। इट वॉज़ हार्ड कैरिंग द बैग्स, बैग्स को कैरी करना बहुत मुश्किल था। दे डैश वेरी हैवी, और ब्रैकेट में दिया है बी। अब आपको ये इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, जो खाली स्पेस है वहाँ पे। तो आज हमने यूनिट 5 कंप्लीट सीख लिया है, एक्सरसाइजेज भी सॉल्व कर ली हैं। कमेंट में आपने अपने होमवर्क का आंसर ज़रूर देना है, तीनों सेंटेंसेस का। और इस वीडियो को लाइक करके आपने कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स के साथ, 10 दोस्तों के साथ शेयर इसको ज़रूर करना है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जिनके साथ आप वीडियो को शेयर करेंगे उनको भी बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी ही वीडियोस के लिए, स्टडी करने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी कारण से ओपन में स्टडी कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासेस में इतना टाइम नहीं दे पाते, तो वो घर पे हमारी वीडियो से अच्छे से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही एक न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।